आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। देखिए बच्चों, अभी तक हमने सीखा है कि एक जीन जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन की फॉर्म में, या वो प्रोटीन कोई एंजाइम भी हो सकता है। इस तरीके से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और ये एंजाइम या प्रोटीन फर्दर किसी न किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है आगे जाके। बट क्या होगा अगर ये जीन काम करना बंद कर दे? अगर ये जीन काम नहीं करेगा तो ये प्रोटीन या एंजाइम भी नहीं बनेगा और इससे होने वाले फंक्शंस भी आगे परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इस सिचुएशन के बेसिस पे हम इस आगे की प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होते हैं यानी कि बोन मैरो सेल्स, उनके अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है बी सेल्स एंड टी सेल्स का निर्माण करने की, उनका सिंथेसिस करने की। और ये बी और टी सेल की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर होती है इम्यूनिटी, यानी कि बीमारी से लड़ने की ताकत जो होती है वो इन्हीं बी और टी सेल की बदौलत हमें मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर देखिए, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है और ये जीन एक खास तरह का एंजाइम बनाता है, एक खास तरह का एंजाइम का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं ADA एंजाइम। ADA का मतलब होता है बच्चों एडिनोसिन डी एमिनेज। तो इस एडिनोसिन डी एमिनेज की हेल्प से बोन मैरो सेल्स बी और टी सेल बनाती है और उसकी वजह से इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो अगर बच्चों ये जीन काम करना बंद कर दे तो ये एंजाइम भी नहीं बनेगा, और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो बोन मैरो सेल बी और टी सेल नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक समस्या है जहाँ पे इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इस तरह की समस्या को या डिजीज़ को हम बोलते हैं SCID, यानी कि SCID की फुल फॉर्म है बच्चों सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसके अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है अभी तक, वो है जीन थेरेपी। कि जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके हम इस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि सबसे पहले जीन थेरेपी को किसके ऊपर अप्लाई किया गया था? सबसे पहले एक लड़की के ऊपर, एक 4 साल के लड़की के ऊपर जीन थेरेपी को अप्लाई किया गया था। एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर इसको अप्लाई किया गया था 1900, डेट भी ध्यान में रखनी है आपको, 1990 में। तो आगे देखिए कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जीन थेरेपी में कैसे इस समस्या को सॉल्यूशन किया जाता है। मैं एक हेल्दी ह्यूमन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ अ हेल्दी ह्यूमन, और एक बीमार व्यक्ति ड्रॉ कर देता हूँ जिसे SCID बीमारी हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर ADA एंजाइम काम नहीं कर रहा है। तो ये एक SCID से ग्रस्त बीमार व्यक्ति है। अब हम क्या करेंगे, जो हेल्दी ह्यूमन है उसके अंदर से, क्योंकि उसकी सेल नॉर्मल होगी, तो उसकी बोन मैरो सेल से हम ADA जीन को आइसोलेट करेंगे, और जो बीमार SCID से ग्रस्त व्यक्ति है उसकी लिम्फोसाइट को हम बाहर निकालेंगे, उसकी लिम्फोसाइट सेल को हम बाहर लेंगे। तो ये एक, और ADA जीन को इस लिम्फोसाइट सेल के DNA के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये लिम्फोसाइट सेल का DNA हो गया और ये हो गया ADA जीन। हमें इसको इसके अंदर डालना है। तो जैसे ही ये इसके अंदर डालेगा तो अब लिम्फोसाइट के पास ADA जीन आ चुका है। अब हम वापस इस लिम्फोसाइट सेल को इंजेक्ट कर देंगे बीमार व्यक्ति में जिसे ये समस्या थी। तो क्योंकि अब उसके पास ADA जीन आ चुका है, यानी कि अब इसकी बॉडी क्या बना सकती है, ADA एंजाइम, जो पहले नहीं बना पा रही थी। अब ADA जीन इसके पास हेल्दी
मनुष्य का एडीए जीन आ चुका है तो ये एडीए एंजाइम आराम से बना सकता है। और क्योंकि ये एडीए एंजाइम बना सकता है इसीलिए इसकी बोन मैरो सेल इस एंजाइम का यूज़ करके क्या बनाएगी, बी सेल और टी सेल्स। बी और टी सेल की वजह से इसकी बॉडी को फिर से क्या मिल जाएगी, इम्यूनिटी। तो इस टाइप से इसकी इम्यूनिटी को फिर से रिकवर किया जा सकता है जीन थेरेपी का यूज़ करके। अब इस समस्या का बच्चों ड्रॉबैक क्या है? इस समस्या की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो ड्रॉबैक है जीन थेरेपी का, वो ये है कि जो लिम्फोसाइट होती है उसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। लिम्फोसाइट 8-7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है, उसका लाइफ स्पान शॉर्ट होता है और इसी वजह से हमें बार बार लिम्फोसाइट को इंजेक्ट करना पड़ता है डिजीज्ड पर्सन के अंदर। तो ये एक समस्या है। सो रिपीटेड डोज हमें देनी पड़ती है, बार बार उसे के अंदर हमें इसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है पेशेंट के अंदर। ये समस्या रहती है। सो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि SCID का परमानेंट क्योर किया जाए तो हमें ज़ाइगोट स्टेज में ही इसको पहचानना होगा। अगर हम ज़ाइगोट स्टेज में इस बीमारी को डायग्नोज कर पाते हैं, यानी कि अगर किसी बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके ज़ाइगोट में ही अगर हम इसकी पहचान कर लें, डायग्नोज कर लें, देन ओनली वी कैन क्योर दिस प्रॉब्लम। तभी, केवल तभी हम इस समस्या का परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम जीन थेरेपी का यूज़ करके किसी भी फॉल्टी जीन को सही कर सकते हैं। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच।